बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले टेट इम्तिहान की तैयारी के ज़ुमन में टी-60 से नशर किए जाने वाले रियाजी के इस सेशन में मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने आपके सिलेबस के पहले टॉपिक यानी नंबर सिस्टम्स का हिस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप गौर कीजिए, जुमला टेट के कंटेंट के रियाजी के कंटेंट में जुमला 24 निशानात आते हैं, जिसमें 7 टॉपिक हैं। 7 टॉपिक में से 24 निशानात पूछे जाते हैं, जिसमें किसी भी टॉपिक को आप ओमिट नहीं कर सकते। नंबर सिस्टम के इस्तेमालात यानी एप्लीकेशन टाइप के कई सवालात पूछे जा रहे हैं। आइए पहले पेपर 1 और पेपर 2 का जो निसाब है नंबर सिस्टम में क्या तब्दीली है देखते हैं। दोनों में गौर कीजिए, ये नंबर पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का निसाब है। यहाँ पर तकरीबन दोनों में मसावी है। यहाँ लास्ट में बस आखिरी पर पेपर 2 के आखिरी के इसमें तब्दीली है, लिहाजा ये जो लेसन है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ही आएगा। अब नंबर सिस्टम पर किस नौइयत के सवालात पूछे गए हैं, हमें हमारी नज़र किधर होना चाहिए। यानी अगर हम सही सिमत में सफ़र कर रहे हैं तो मंजिल पर पहुंचेंगे, वरना क्या होगा, खाली मेहनत करके ज़ाय हो जाएगी। आइए सवालात किस नौइयत के देखते हैं। 2 नातिक आदाद का मजमुआ -8। अगर एक नातिक अदद -17/9 है तब दूसरा नातिक अदद होगा। गौर करो, दोनों का मजमुआ दिया है, कितना है, -8। दोनों का मजमुआ दिया -8 और एक नातिक अदद दिया। क्या करना चाहिए बोलिए, ये -8 में से ये दूसरे को तफरीक करना, माइनस यानी हम फर्ज करो वगैरह लिखते अगर बैठेंगे तो वक्त ज़ाय हो जाएगा। अब क्या करेंगे बोलिए, ज़रब चली पैसे, ये -9 से 8 को ज़रब दीजिए, 9 8 72, ये माइनस ज़रा माइनस प्लस 17 1 17 बटे क्या लेंगे 9। अब इसको मुख्तसर कीजिए, -55/9। अब -55/9 कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो इसको तकसीम करना होगा। 9 6 के 54। देखिए गौर कीजिए, 2 ऑप्शन में 6 है, फिर दोबारा फिर पूरा मुख्तसर करना होगा। क्या बचा, 1/9। अगर हमें कोई एक आधे तक भी आ गया, अगर एक ही है ऑप्शन में, तो वही हमें सिलेक्ट करना होता है। ये हमारा ऑप्शन है। इसके बाद एक और सवाल देखिए, 8 से तकसीम होने वाले 2 हिंसी आदाद की तादाद। ये ऑप्शंस सवाल के। अब 8 से तकसीम होने वाले 2 हिंसी आदाद कौन कौन से हैं, 16 24 32, कहां तक होंगे, 96 तक। क्यों, 2 हिंसी आदाद कहां तक है, 99 तक है। 99 8 से तकसीम नहीं होगा, उससे पहले वाला आदद 96 है जो 8 से तकसीम होता है। अब गौर कीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखिए 96 को 8 से तकसीम कर रहा हूं। क्यों, तमाम के तमाम 8 से तकसीम होने वाले आदद हैं। 8 1 8, बचा कितना, 1 8 दूगनी 16, ये 12। आप गौर कीजिए, ये 12 जवाब कब आएगा, जबकि यहां 8 भी मौजूद हो, लेकिन 8 क्या है, एक हिंसी है। सवाल क्या पूछ रहा, 2 हिंसी आदाद, तो हमें क्या है, 8 नहीं है का मतलब क्या करना, 12 में से 1 तफरीक करके 11 ऑप्शन होगा हमारा। वरना देखिए गौर कीजिए, 12 भी है 11 भी है, ऐसा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब गौर कीजिए इस सवाल पे, क्या है, 2 हिंसी आदाद 8 से तकसीम होने वाले। मैंने क्या किया, 96 को 8 से तकसीम किया, तकसीम करने पर 12 आया। लेकिन 8 से जब हम तकसीम कराएं तो कहां से 8 के ज़ाफ शुरू हो रहे हैं, 8 से। 8 2 हिंसी है नहीं है, तो मतलब एक माइनस करके जवाब लिख देना होगा। ऑप्शन में दोनों भी है। गौर कीजिए, आप आपकी काबिलियत को जांचने के लिए, आप कितना सही समझे हैं रियाजी को जांचने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 5 मीटर 60 समर इंतसाबी खंबे का साया 3 मीटर 20 समर है। इसी वक्त एक और खंबे का साया क्या होगा जिसकी लंबाई 10 मीटर 50 समर है। आप इस सवाल पे जरा गौर करते हैं, आप समझ में आ जाएगा कि भाई ये सवाल कहाँ है। या तो ट्रिग्नोमेट्री में पूछेगा, या तो जो है ना मुसल्लसात की मुशाबहत में पूछेगा।
लेकिन ये सवाल कहाँ का है? नंबर सिस्टम का सवाल है, वहां इस्तेमालात में पूछा जाता है, तो उसको वहां अगर हम हल करेंगे तो लॉन्ग प्रोसीजर से आएगा। लिहाजा यह शॉर्ट तरीके से हल करने के लिए मैंने यहां पर शामिल किया है। और कीजिए 5 मीटर 60 समर यानी 5.6 समर का साया कितना बन रहा? 320 3.20 यानी इसका साया ये बन रहा। उसी वक्त क्या है, एक और खंबा क्या है 10 मीटर 50 समर का कितना बनेगा? ऐसे सवालात को अगर हम जल्दी से हल करने की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसानी से हमें हल हो जाए। क्या करेंगे बोलिए आप? इसको ज़रब चली पाई यानी 10.50 ज़रब 3.20 बटे 5.60। अब यहाँ अशारिया है, देखिए दो जगह अशारिया, अगर दो जगह दो मकामात पर है तो क्या है, अशारिया गेट कैंसिल हो जाएगा। इसे तकसीम कीजिए 8 सत्ते 56, 8 चौक 32। अब ये 7 से इसको तकसीम कीजिए, 7 1 7 बचे 3 इधर के क्या हुआ 35, यानी अशारिया के बाद वाला अदद ले रहे हैं हम 35 होने के लिए, तो अशारिया लगाना होगा यहाँ पर। 7 पंजे 35, 15 चौक 60, लेकिन ये अशारिया एक मकाम के बाद आती है, एक मकाम के बाद अशारिया लगाना हो। क्या जवाब हमारा 6, यानी उस वक्त उस खंबे का साया 6 मीटर होगा। नातिक आदात -4/9, -5/12, -7/18, -2/3 में सबसे छोटा आदद है। कसर को अगर हम रिवायती तरीके से हल करेंगे क्या होगा? नसब नुमाओं का ज़ाल लिफ मीम मालूम करना, उसके बाद नसब नुमाओं को किसी अदद से ज़रब दे के मसावी कर देना, मसावी करके इसमें छोटा कौन सा है उसको ढूंढना होगा। वक्त तलब बात है ये, इसलिए क्या करना, आप गौर कीजिए शॉर्टकट तरीके से किस तरह करते हैं। आप गौर कीजिए ऑप्शंस ये दिए गए नातिक आदात को मैंने ये लिख दिया। अब ये इसमें गौर कीजिए, आप ऐसे सवालात दिए जाते हैं जिनका दो कॉमन होगा। ये 9 और 18 पे गौर कीजिए आप, 9 और 18 का ज़ाल लिफ मीम क्या होगा? 18 होगा। इसी तरह से इन दोनों पे गौर कीजिए, 3 और 12 का ज़ाल लिफ मीम 12 होगा, यानी इन दोनों का 18 इन दोनों का 12 है। हम क्या करना, सिर्फ 12 और 18 को ही लेना होगा। अब देखिए इसको तकसीम करने के लिए क्या करेंगे, बड़े से बड़ा देखिए 6 दूगनी 12, 6 3 18, किसी और से तकसीम नहीं होगा। जरा दीजिए 2 3 6, 6 6 के 36। अब यहां सोचने वाली बात है, अब ये 36 9 को 36 लाने के लिए किससे जरब देना? 4 से। मैं 9 को जरब नहीं दे रहा हूं, शुमार कुंडे को जरब दे के लिख लेना होगा। 4 चौक 16 -16 आ गया। देखिए फिर 12 को 36 लाने के लिए किससे जरब देना? 3 से। -5 को 3 से जरब दीजिए, -15 आ गया। फिर 18 को 36 लाने के लिए किससे जरब देना? 18 दूगनी 36, राइट, 2 से। -14 आ गया। 3 को किससे जरब देने पर 36 आता? 12 से, यानी -2 को 12 से जरब देने पर 12 दूगनी 24। अब ये नीचे दिए गए आदाद में सबसे छोटा आदद कौन सा है? अब आप कहेंगे सबसे छोटा आदद 14 है। जी नहीं, माइनस की अलामत पे गौर करना होगा। माइनस की जब अलामत होगी, मकदार में जो बड़ा अदद होगा वही अदद सबसे छोटा होगा, 24। अब इसका कौन सी कसर है? -2/3। -2/3 सबसे छोटा अदद होगा। मुकर्रर तकरारी अशारिया को P/Q में किस तरह तब्दील किया जाता है? ये सवालात आपके टेट में कई मरतबा हर सवाल में पूछे जा रहे हैं। आइए उन सवालात पर हम गौर करते हैं। 0.57 बार की कदर है। आप गौर करो, बार किस पे है? 7 पे है। तो हम आमतौर पर हम क्या करते हैं, फर्ज करो कि x मसावी है लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको आसानी के लिए पहले 10, इसी को 10 से ज़रब दे के लिखा। अशारिया कहाँ आएगा बोलिए? अशारिया एक मकाम के इधर आएगा। 7 बार का मतलब 7 7 7 लाम उतना ही तौर पर हम ले सकते हैं। x की कदर क्या है? फर्ज करने के बाद हमको 0.577 बार उसको तफरीक करना होगा। तफरीक करने में ये 7 में 7 का 0 0 0, यहाँ क्या बचेगा बोलिए? 2, यहाँ 5 जैसे एक वैसा, यानी 10x में से 1 गया तो 9x। 9x मसावी है 5.2। बाद के सिफरों को हम काउंट में नहीं लेना चाहिए। अब x मसावी क्या होगा? ये 9 इधर आके बटे 9, यहाँ अशारिया निकालने के लिए नीचे एक सिफर लगाना होगा, 52/90। अब इसको मुख्तसर कीजिए, किसे तकसीम होगा? 2 से। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यहाँ भी देखिए 2 दूगनी 4, बचा 1, 2 छक्के 12, यानी 26/45। अब आप कहेंगे इतना लॉन्ग अगर हम करेंगे तो जवाब वक्त तलब आएगा। आइए इसको शार्ट तरीके से किस तरह हल करते हैं देखते हैं। ये दिया गया आदद
जिसको P बटे Q की शक्ल में जाहिर करना है। पहले एक लकीर खींच लीजिए। अब क्या है जुमला, ये 57 लिख देना होगा। 57 माइनस 5, यानी क्या करना, जिस पे बार नहीं है, यानी पहले लकीर खींच दिए, जुमला जो अदद मौजूद है ले लिए, जिस पे बार नहीं हो माइनस करेंगे। अब कितने आदाद रिपीट हो रहे हैं, 7, यानी एक अदद रिपीट हो रहा है, 1 9 लेना होगा। अब उसके बाद जो बाकी अशारा के बाद वाला अदद है कितने हैं, 1 है, 1 सिफर लगा देना होगा। अब इसको मुख्तसर कीजिए। 57 में से 5 तफरीक करने पर 52 बटे 90। इसको मुख्तसर करने पर क्या आएगा, 2 से तकसीम करने पर 2 45, 2 26, 26 बटे 2। अब इस सवाल पे गौर करिए आप, लॉजिक पर गौर करना होगा, क्योंकि मैथ्स स्टूडेंट लॉजिकल होना तो ही आप जो ना कोई भी जो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। अगर लॉजिक नहीं है, आप खाली रिवायती तरीके से हल करते जा रहे हैं, तो हल करते करते जाएंगे आप, जवाब तो आएगा आपको, लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा। यहां क्या किए हम, जो मिन्नो आइन पहले मुकम्मिल अदद था लिख दिए, तफरीक, क्या तफरीक करे, जो रिपीट नहीं हो रहा अदद, उसके बाद बटे में क्या लिखे, कितने आदाद रिपीट हो रहे हैं, 1 हो रहा तो 1 9, 2 हो रहा तो 2 9 9 लिखना, 3 हो रहा 3 9 9 लिखना, और अशारिया के बाद जो रिपीट होने वाले आदाद नहीं है उनकी तादाद के मुताबिक 0 लगा देना। इसको मुख्तसर करने पर हमें जवाब हासिल होगा। आइए एक और सवाल पर गौर करते हैं। ये देखिए आप, 0.3 4 5 बार है, 4 5 दोनों पे बार है, तो क्या करेंगे, पहले तो एक लकीर खींच दिए। अब ये 345 जैसे वैसा, माइनस, क्या माइनस करना बोलिए, हाँ 3। अब कितने आदाद रिपीट हो रहे हैं, 2 2 9 लेना। अब सिफर कितने लेना, 1 सिफर लेना। अब इसको मुख्तसर करो, 345 में से 3 तफरीक करने पर 342 बटे 990। अब इसको मुख्तसर कीजिए, किसी तकसीम होगा 9 से, 9 1 का 9, 9 1 का 9, इस सिफर जैसे वैसा, या 9 या 27 बचे 7, 72 हो गया, 9 8 72। फिर मजीद तकसीम होगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 1 का 2, 2 9 18, यानी क्या है जवाब, 19 बटे 55। एक और सवाल को देखेंगे हम, जवाब क्या होगा बोलिए। पहले लकीर खींच दिया, मुकम्मिल आदाद क्या है, 1.62 है ना, 162, माइनस क्या है, जो अशारिया से पहले वाला आदद बटे 99। अब यहाँ क्या अशारिया के बाद कोई आदद नहीं है ना, वैसे ही छोड़ना होगा, 161 बटे 99। इसको मुख्तसर कीजिए, जवाब आएगा। मुख्तसर नहीं होता, यही जवाब है हमारा। 0.6 बार लकीर, ये 6 अदद, उसके बाद कोई अदद मौजूद नहीं है, बटे 9। अगर इसको मुख्तसर करना है तो मुख्तसर कीजिए, 3 3 9, 3 दूगनी 6, 2 बटे 3। यहां गौर करो, अशारिया के बाद अगर कोई मुकाम है जो रिपीट नहीं हो रहा तो सिफर लगा रहे हैं, अशारिया के बाद कोई मुकाम नहीं है, सिफर नहीं लगा रहे, खाली मुख्तसर कर दे रहे हैं, जवाब आ रहा। कितने सेकंड टाइम लगेगा, इसको आप गौर कीजिए। 10 सेकंड में सवाल हल हो जाएगा, बड़े से बड़े सवाल को। इस नौवियत के सवालात को प्रैक्टिस करना होगा। यहां रास्ता दिखाया जा रहा है आपको, उस रास्ते पर अगर गामजन हो जाएंगे, चलेंगे, तो आपको कामयाबी की मंजिल नजर आएगी, वरना कामयाबी मुश्किल होती चली जाएगी। गौर कीजिए, 3.127 बार। आप गौर कीजिए, पूरा आदद लिख दिया मैंने, जो 7 पे बार है, सिर्फ यहां पर, यहां 7 पे बार है, तो क्या करना, जो बगैर बार वाले आदद कितने, 312, 312 को तफरीक करना होगा, बटे कितने आदद रिपीट हो रहे हैं, 1 ही अदद। उसके बाद अशारा के बाद बगैर रिपीट होने वाले कितने आदद हैं, 2 सिफर लगा देना होगा। अब इसको मुख्तसर कीजिए, ये 3127 में से 312 तफरीक करने पर 2815 बटे 900। अब तकसीम कीजिए, इसको किससे तकसीम होगा, 5 से, क्योंकि ऊपर 5 मौजूद है, 5 1 5 बचे 4, इधर आके 40 हो गया, 5 8 40, सिफर जैसे वैसा। फिर 5 5 25 बचे 3 31 हो गया, 5 6 30 बचा 1, 5 3 15, 263 बटे 180। इस सवाल पे गौर कीजिए। अब ये क्या होगा बोलिए, 36 जैसे वैसा कोई आदत रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा। कितनी आदत पे बार है, 2 पे, 9। इसको मुख्तसर करना होगा, 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 चौक 36। इसमें अभी हमने जो सवालात किया है, हर नौइयत के सवालात को हल करने की कोशिश की गई है। किस किस नौइयत के सवालात आपकी दरसी किताब में मौजूद हैं, किस किस नौइयत के सवालात पूछे जाते हैं, इन सवालात को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आइए, गैर नातिक आदाद
यानी नुत्खाने पर भी सवालात पूछे गए हैं टेट में। नुत्खाना किसे कहते हैं? अगर बटे में जजर में आ गया 2 जमा 3 जजर 5, ऐसे बटे में आ गए समझिए, तो उसको वैसे ही हल करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा हमको नुत्खाना पड़ता है। नुत्खाने पर भी सवालात पूछे गए हैं। वो क्या सवालात हैं देखते हैं। अगर x मसावी है 7 जमा 4 जजर 3 हो तो x जमा 1/x की कदर होगी। गौर कीजिए, यहां x की कीमत दिया, क्या मालूम करना है हमको? x जमा 1/x, ये दी गई x की कदर। 1/x क्या होगा? 1/7 जमा 4 जजर 3। अब बटे में 7 जमा 4 जजर 3 है, इसको नुत्खाने के लिए क्या होगा? ये प्लस रहा तो माइनस लेना, यानी ऊपर नीचे क्या लेना? दोनों के दरमियान माइनस। 7 माइनस 4 जजर 3 बटे 7 माइनस 4 जजर 3। अब जरा दीजिए इसको ऊपर वाले से 1, यानी 7 माइनस 4 जजर 3 को 1 से जरब देने पर वही आएगा। लेकिन नीचे क्या है? a प्लस बी जरब a माइनस बी है, तो क्या होगा? a की दूसरी माइनस b की दूसरी। a क्या है? 7 की दूसरी माइनस 4 जजर 3 की दूसरी। ये ऊपर वाला जैसे वैसा, 7 7 49, ये 4 की दूसरी क्या होगा? 16, फिर जजर 3 की दूसरी 3, 16 3 48। 7 माइनस 4 जजर 3, 49 में से 48 को तफरीक करने पर 1, यानी क्या मतलब? 7 माइनस 4 जजर 3 आया है। x जमा 1/x मसावी है, x की कीमत ये 7 जमा 4 जजर 3, 1/x की कीमत क्या है? 7 माइनस 4 जजर 3। अब क्या होगा बोलिए? ये माइनस के 4 जजर 3 प्लस के 4 जजर 3 गेट कैंसल, क्या हुआ? 7 जमा 7 मसावी है 14। इसकी लॉजिक पे गौर कीजिए। 7 7 49, 4 चौक 16, 48, 49 में से 48 गया तो 1, यानी ये प्लस रहा तो डायरेक्ट दोनों एक माइनस को लेके जमा करना होगा। ये माइनस प्लस गेट कैंसल, 7 7 14 आसानी से हासिल होगा। यानी इतना बड़ा अमल करने की हमें जरूरत नहीं है। क्या करना होगा? ये 7 7 49, 4 चौक 16, ये 3, 16 3 48, 49 में से 48 तफरीक करने पर 1 आ रहा का मतलब बटे में 1 होगा। लिहाजा क्या करना? प्लस रहा तो माइनस जमा करना, माइनस रहा तो प्लस वाला जमा करना, दोनों को मुख्तसर करके जवाब हासिल हो जाएगा। अगर x मसावी है जजर 5 माइनस 2 बटे जजर 5 जमा 2 हो तो x जमा 1/x की कदर, ये x की कीमत दी गई है। ये 1/x मालूम करना है हमको, तो क्या करेंगे बोलिए? इसका सर नीचे पैर ऊपर, है नसब नुमा जाके शुमार कुंदा जाके नसब नुमा होगा। इन दोनों को जमा करेंगे हम। x जमा 1/x, x की कदर जमा ये 1/x की कदर। अब गौर कीजिए इन दोनों के नसब नुमाओं पर, a प्लस बी है, a माइनस बी है। जालिफ मिम लेने पर क्या होगा बोलिए? दोनों को a की दूसरी माइनस b की दूसरी। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जजर 5 माइनस 2 की दूसरी, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है? जजर 5 जमा 2 की दूसरी। अब इसको मुख्तसर कीजिए। जजर 5 की दूसरी क्या होगा? 5 जमा 2 की दूसरी क्या होगा? 4, माइनस ज़ाब्ते में 2ab, 2 दुगनी 4 जजर 5। इस तरह से इसको जमा जैसे कि वैसा, जजर 5 की दूसरी 5, जजर 2 की दूसरी 4, प्लस है 2 दुगनी 4 जजर 5 बटे जजर 5 की दूसरी सिर्फ 5, 2 की दूसरी 4। अब गौर कीजिए, ये माइनस वाला प्लस वाला गेट कैंसल, ये 9 बटे 5 में से 4 तफरीक करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 हम नहीं लिखेंगे, जवाब 18 होगा। यहां इसकी लॉजिक पर भी आप गौर करिए, ये दोनों प्लस माइनस है। जजर 5 की दूसरी 5 है, जजर 2 की दूसरी 4 है। अब क्या करेंगे? 5 में से 4 तफरीक करने पर 1 आएगा। लिहाजा क्या करेंगे हम? इनकी दूसरी करके फैला के लिख दे के मुख्तसर करना होगा। अभी जो हमने सवालात को हल किया है वो नुत्खाने पर सवालात थे। एक और सब टॉपिक आपके पास मौजूद है, खुव्वतनुमा। खुव्वतनुमा के ख़वानीन को आप जमाते हफ्तुम हश्तुम में सीख चुके हैं। इस पर मुश्तमिल सवालात को हल किए हैं। आइए खुव्वतनुमा के ख़वानीन क्या है पहले गौर करते हैं, और उस पर किस नौयत के सवालात पूछे जा रहे हैं टेट में, उस पर भी हम गौर करते हैं। खुव्वतनुमा के ख़वानीन, ए की खुव्वत यम ज़रब ए की खुव्वत यन मसावी। गौर करो, यह असास मसावी हैं। क्या होगा? ए की खुव्वत यम जमा, यानी खुव्वतनुमाओं को जमा करना। जब असास मसावी हैं तो खुव्वतनुमाओं को जमा करना होगा। ए की खुव्वत यम कुल की खुव्वत यन, यानी खुव्वतनुमा पे खुव्वत है। देखिए तो क्या करेंगे? ए जैसे कि वैसा,
यम ज़रब यन, ए की क़ुव्वत यम बटे ए की क़ुव्वत यन मसावी है। यहां गौर कीजिए, इसके 3 अलग अलग ज़ाब्ते हैं। क्या? ए की क़ुव्वत यम माइनस यन, अगर यम बड़ा है यन से, यानी ऊपर वाला बड़ा है, तो इसको ऊपर ले जाना होगा। क्या होगा? ए की क़ुव्वत यम माइनस यन होगा। और एक होगा अगर यम मसावी है यन की, अगर दोनों मसावी है तो गेट कैंसिल होगी, इसकी कीमत क्या होगी? 1 होगी। अगर नीचे वाला बड़ा है तो ऊपर के क़ुव्वत नुमा को नीचे लाना होगा। क्या होगा? 1 बटे ए की क़ुव्वत यन माइनस यम। क्या कंडीशन है इसकी? अगर यम छोटा है यन से। एक और ज़ाब्ता है, ए की क़ुव्वत यम बी की क़ुव्वत यम, मसा ए बी की क़ुव्वत यम, यानी क्या करें? ये दोनों क़ुव्वत नुमा मसावी है तो दोनों को क़ुव्वत नुमा ऊपर ले लिए। 1 बटे ए की क़ुव्वत यम मसावी है ए की क़ुव्वत माइनस यम, यानी नीचे वाला ऊपर आके माइनस होगा, प्लस रहा तो ऊपर आके माइनस, अगर माइनस रहा तो क्या होगा? प्लस होगा ऑटोमेटिक। ए की क़ुव्वत सीफर मसावी है 1, कब? ए मसावी नहीं है सीफर के, यानी सीफर की क़ुव्वत सीफर मसावी 1 नहीं होगा। अब इन क़वानीन पर गौर कीजिए, इनको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। इस पर मुश्तमिल सवालात टेट में पूछे जा रहे हैं जो काफी आसान है। आइए क्या सवालात पूछे जा रहे हैं देखते हैं। अगर 5 की क़ुव्वत 6 ज़रब 5 की क़ुव्वत 2x मसावी है 5 की क़ुव्वत 10 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। गौर कीजिए, सबके असास मसावी हैं, क़ुव्वत नुमा अलग अलग है। अब दिए गए सवाल को मैंने यहां लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं बोलिए? ज़ाब्ता क्या था हमारे पास? ए की क़ुव्वत यम ज़रब ए की क़ुव्वत यन मसावी है ए की क़ुव्वत यम जमा यन, मतलब यह 5 दोनों असास मसावी थे, दोनों की क़ुव्वत नुमा को जमा करना होगा। 5 की क़ुव्वत ये 2x जमा 6। अब आप कहेंगे 6 जमा 2x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मुतग़य्यर होने की वजह से 2x जमा 6 पहले लिखा गया है। अब यहाँ क्या होगा? 5 की क़ुव्वत 10। अब क्या करेंगे? दोनों एक मसावत आ गई है, दोनों जानिब असास मसावी है तो क़ुव्वत नुमा को मसावी करना होगा। ये 2x जमा 6 मसावी क्या है? यहाँ 10। तो अब इसको हल करना होगा। ये 6 मसात की इधर आके -6, तो x मसावी क्या होगा? 10 में से 6 तफरीक करने पर 4, ये 2 इधर आके बटे 2, 2 1 कन 2, 2 दुगनी 4, x की कीमत हमें 2 हासिल हुई है। अगर यम मसावी है 3 यन मसावी है 2 हो तो यम की क़ुव्वत यन माइनस यन की क़ुव्वत यम की कदर होगी। गौर कीजिए, यम और यन की कीमत देके ये कदर मालूम करना है। क्या करेंगे? ये ऑप्शन है, सवाल पूछा गया टेट में, किसी कदर मालूम करना है? यम की क़ुव्वत यन माइनस यन की क़ुव्वत यम। अब इनकी कीमतें दर्ज करेंगे। यम कितना है बोलिए? 3, यन कितना है? 2, यानी 3 की क़ुव्वत 2 माइनस यन कितना है? 2, 2 की क़ुव्वत 3, 3 की तीसरी क्या होगा? 3 3 9, 2 की तीसरी क्या होगा? 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, 9 में से 8 तफरीक करने पर 1। ये एक हमारा जवाब हासिल हुआ है। इस तरह से दूसरा सवाल, इसकी ऑप्शन है। अब क्या मालूम करना है? ए की क़ुव्वत b माइनस बी की क़ुव्वत b, ए की क़ुव्वत b माइनस बी की क़ुव्वत b की कदर मालूम करना है हमको। अब ये मालूम जो करना है मैंने यह लिख दिया। अब गौर कीजिए, ए कितना है सवाल में? 5 है, 5, बी कितना है? 2, 5 की दूसरी, फिर बी की बी बोल रहा, बी की क़ुव्वत बी यानी 2 की दूसरी। इस पे गौर करना आप। 5 पंजे 25, 2 दुगनी 4, 25 में से 4 तफरीक करने पर 21, 21 जवाब। इस सवाल पे गौर कीजिए, 5 की क़ुव्वत -1 ज़रब 3 की क़ुव्वत -1 कुल की क़ुव्वत -1 तक़सीम 6 की क़ुव्वत -1 की कदर होगी। ये दिए गए ऑप्शंस हैं। अब दिए गए सवाल को जैसे का वैसा। अब गौर कीजिए, ये क्या होगा? 5 की क़ुव्वत -1 का मतलब 1/5, 3 की क़ुव्वत -1 का मतलब 1/3, 1/5 ज़रब 1/3 कुल की क़ुव्वत तो हम बदले नहीं ना, -1, फिर इसको मैंने लिख दिया 1/6 तक़सीम के अलावत के साथ जैसे कि वैसा। अब यहां गौर कीजिए, माइनस क़ुव्वत नुमा में है तो क्या होगा? ये माकूस हो जाएगा, यानी 5 3 15/1, ये क़ुव्वत नुमा प्लस हो गया। क़ुव्वत नुमा प्लस होने से हमने लिखे। अब क्या है? तक़सीम की वजह क्या लेंगे हम? ज़रब।
इसका माकूस लेना होगा। 1/6 का 6/1, 15 6 के 9। ऐसे सवाल पे आप ज्यादा ध्यान देना होगा। क्या है? कुव्वतनुमा माइनस है, माइनस की फिर माइनस कुव्वतनुमा। क्या करें हम? पहले बटे में ला लिए, फिर बटे में आने के बाद ऊपर कुव्वतनुमा माइनस को निकालने के लिए उल्टा कर दिए, प्लस हो गया। फिर तकसीम का उल्टा ज़रब मुख्तसर करने पर हमें जवाब हासिल हुआ है। एक और सवाल देखते हैं। अगर 2/3 की तीसरी ज़रब 2/3 की पांचवी मसाई 2/3 की कुव्वत n-2। अब गौर कीजिए, n की कीमत मालूम करना है। यहां n-2, इसी पर यहां हल करने पर क्या होगा? बोलिए 3 + 5 8 होगा। n मसावी क्या होगा? 8 + 2, n मसाई 10। इसी तरह से दूसरा सवाल, अगर -3 की कुव्वत n + 1 ज़रब -3 की कुव्वत 5 मसावी -3 की कुव्वत -4 हो तो n की कीमत मालूम करना है हमको। असास मसावी है, मैं पूरा को नहीं लिखते हैं, क्या कर रहा हूं? सिर्फ कुव्वत नुमाओं को लिख रहा हूं। n + 1 + 5 मसाई क्या? -4। तो क्या होगा? n मसावी है 1 और 5 6 इधर आके -6, तो n मसावी -10। अगर जजर x मसाई 0.2 हो तब x की कुव्वत 3/2 की कदर होगी। ये दिया गया का सवाल है। अब x, इसका मैं क्या कर रहा हूं? रूट निकालने पर क्या होगा? x की कुव्वत 1/2 0.2 होगा। अब हमें मालूम क्या करना है? इस पर नजर रखना होगा। x की कुव्वत 3/2, यहां 1/2 है, तो मतलब क्या है? दोनों जानिब मुकाब करना होगा। इसका भी मुकाब लेना, इसका भी मुकाब लेना। मुकाब लेने पर ये क्या होगा? 3 × 3/2, x की कुव्वत 3 × 3/2 आया। अब ये 2 का मुकाब क्या होगा? 8। लेकिन अशारिया है, कितने मुकाम के बाद अशारिया लगाना? तीसरी रहा तो 3 मुकाम के बाद अशारिया लगाना होगा। 3 मुकाम के बाद अशारिया लगाने पर 0.008 हासिल हुआ है। इसी तरह से दूसरा सवाल, 125 ज़रब 5 की कुव्वत x + 7 मसाई 1। ये ऑप्शंस हैं। अब दिया गया सवाल, अब ये क्या लिख सकते हैं? बोलिए 125 का मतलब 5 की तीसरी, ये 5 की कुव्वत x + 7, जैसे कि वैसा। अब यहां बेचारा 1 है, इस पर आप ध्यान देना होगा। बाज नॉन मैथमेटिक वाले जो रियाजी से ताल्लुक नहीं रखते, वो तलबा क्या करते हैं? अरे ये 1 है, नहीं कर सकते। लेकिन 1 के बजाय क्या लिख सकते हैं हम? ये ज़ाब्ता हमारे पास देखिए हमने, 1 की कुव्वत 0 मसावी 1, तो क्या होगा? 5 की कुव्वत 0 भी 1 होगा ना। 1 के बजाय मैंने 5 की कुव्वत 0 लिख दिया। अब इन दोनों के कुव्वत नुमाओं को जमा करने पर 5 की कुव्वत x + 7 + 3 मसावी 5 की कुव्वत 0, कुव्वत नुमाओं को मसावी करने पर क्या होगा? बोलिए 0। ये 10 इधर आके -10 जवाब हासिल हुआ है। इस सवाल पे गौर कीजिए आप। x = 1/x मसावी 5 हो तो x की दूसरी 1/x की दूसरी की कदर मालूम कीजिए। ये ऑप्शंस हैं। x = 1/x मसावी 5, क्या मालूम करो? कह रहा है दूसरी, मुरब्बा करेंगे दोनों जानिब। मुरब्बा करने पर क्या होगा? ये पहले x की दूसरी, फिर 2ab, फिर क्या? 1/x की दूसरी, 5 × 5 = 25। गौर कीजिए, यहां ये बटे वाला x, ये x गेट कैंसल। x की दूसरी जमा 1/x की दूसरी, ये 2 को मसात के इधर लाने पर -2, क्या होगा? 23 होगा। 23 ऑप्शन हमारे पास। अब इसको शॉर्टकट किस तरह हल करते हैं? गौर कीजिए, x = 1/x मसाई 5 है। अब क्या करेंगे? इसका मुरब्बा करना, दोनों का डायरेक्ट मुरब्बा करके 2ab, 2 को मसात के इधर लाने पर -2, 23। इसी तरह से दूसरे इसमें क्या होगा? x = 1/x 5 रहा तो क्या जवाब आया था हमारे पास? 5 × 5 = 25 - 2 मसाई 23। 7 रहे तो क्या आएगा? बोलिए 7 × 7 = 49 - 2 मसाई 47। 4 रहे तो क्या आएगा? बोलिए 4 × 4 = 16 - 2 मसावी। यानी इस नौइयत के सवालात पर आप ध्यान दीजिए, और जो नॉन मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको बार बार मश्क कीजिए, तब ही आप जो है ना आसानी से सवालात को हल कर सकते हैं। होता क्या है? ये सवाल आ जाता, ये सवाल आ जाता, ये सवाल आ जाता, हम छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने पर इम्तिहान में जल्दी तेजी से नहीं कर सकते, मिस हो जाता है। लिहाजा बार बार इसको मश्क कीजिए, और इस लेसन को बार बार आप गौर से देखने पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी उन्वान के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।